क्या आपने कभी किसी कुएं को सांस लेते हुए सुना है? पुराने जमाने की बात है, जब बिजली नहीं होती थी और रातें काली अंधेरी होती थी। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे था एक सूखा हुआ कुआं। लेकिन वो कभी सूखा नहीं था। लोगों का कहना था उस कुएं में पानी नहीं, आत्माएं रहती हैं। हर अमावस की रात वहां से किसी औरत की रोने की आवाज आती थी, और जो भी उस कुएं की आवाज के पीछे गया, समझो वो मर गया, कभी नहीं लौटा। इस कहानी में सिर्फ डर नहीं, एक ऐसा राज है जो आज तक किसी को समझ नहीं आया। अगर आप दिल के कमजोर हैं तो जरा संभल कर। साल 1928, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव। वहां एक किसान रामदीन अपने परिवार के साथ रहता था। गांव में सबसे ज्यादा चर्चा उस पीपल के पेड़ के नीचे बने कुएं की थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे वहां लगभग 100 साल पहले एक औरत को उसके पति ने जिंदा कुएं में फेंक दिया था, क्योंकि उसने काला जादू सीखा था। उसकी चीखें आज भी उस कुएं में गूंजती हैं। लोग ऐसा ही कहते हैं। रामदीन की 10 साल की बेटी सुहानी अक्सर रात को नींद से चलती थी। एक अमावस की रात वो अचानक उठी और घर से बाहर चली गई। रामदीन जब जगा तो उसकी बेटी गायब थी। रामदीन ने शोर मचाया तो गांव वाले इकट्ठा हुए, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। तभी किसी ने डरते हुए कहा, वो कुएं के पास मत जाना रामदीन, वहां से कोई नहीं आता। तब तक रामदीन उसकी बातों पर बिना ध्यान दिए हुए उस अंधेरी काली रात में लालटेन लेकर कुएं की ओर चल पड़ा। और फिर जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, अचानक उसकी अपनी बेटी की आवाज सुनाई देने लगी। बाबा, मैं यहाँ हूँ, कुएं के अंदर। लेकिन आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। अब वो आवाज किसी बच्ची की नहीं, बल्कि किसी औरत की थी। करारी, गहरी और बेहद डरावनी। कुएं के अंदर से काली परछाई निकलती हुई दिखी, और रामदीन की आंखें वहीं पत्थर हो गईं। अगले दिन गांव वालों को कुएं के पास सिर्फ एक गुड़िया मिली, सुहानी की। रामदीन और उसकी बेटी फिर कभी नहीं मिले। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और पहली बार आपने हमारे चैनल को विजिट किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।